साथियों, आजकल आमजन को किसी भी स्कीम का फायदा लेना हो, किसी भी सरकारी भर्ती का फॉर्म भरना हो, सबसे पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, और इसी के आधार पर ही वैकेंसी में आरक्षण आदि का फायदा भी मिलता है। तो अब आप जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो काम है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए ही कर सकते हैं और अपने लिए तगड़ी कमाई कर सकते हैं। तो कैसे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए आपको जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, चाहे आप एसटी वर्ग का बनाना चाहें, एससी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी का, तीनों वर्ग का आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो कौन कौन वीएलई में काम कर सकता है, कैसे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, सब कुछ आगे जानने आपको मिलने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए अपडेट की, और ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट की जानकारी में लेकर के आता हूं। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जिन्होंने हमसे, अगर आपने कैप्रिकॉन का डीएससी बनाने का पार्टनर आईडी लिया हुआ था, तो भैया 20 अप्रैल से डिजिटल सिग्नेचर के जो कमीशंस हैं वो अपडेट होने वाले हैं और निश्चित ही डीएससी के रेट भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक हो, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, टेंडर फाइल आप करते हो, तो अभी आपके पास मौका है ये डिजिटल सिग्नेचर बनवाने का या फिर रिन्यूअल कराने का। अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो आज ही अपना डीएससी रिन्यूअल करा लीजिए। 5 मिनट के अंदर आपको पूरा सेटअप करके हम देते हैं, रिन्यूअल करके देते हैं। और अगर आपका बना नहीं है तो आप अपना ये डीएससी बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका ये डीएससी नहीं होगा तो आपके बहुत सारे काम रुक भी सकते हैं। तो 20 तारीख के बाद कमीशन अपडेट हो जाएंगे और डीएससी के रेट भी बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले ही आप अपना डीएससी का जो काम है वो जरूर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, कहां पे आपको ये सर्विस मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे गवर्नमेंट का टैब मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां आने के बाद आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। यहां पे आपको यहां पे सर्च करना है। यहां पे आप देखेंगे साथियों, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट। तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। अगर ये आपको सीधे रीडायरेक्ट करेगा हिंद सेवा पोर्टल पे। अगर आप हिमाचल के अलावा अन्य किसी राज्य से हैं, जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश से सीएससी के जरिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, वो आप डायरेक्ट एमपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है मध्य प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट, इसके लिए कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं हमारे सीएससी मास्टर कोर्स में। जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिजी डूंडी इन्फो ऐप का, और यहां पे आपको मध्य प्रदेश जाति प्रमाण पत्र का फोल्डर मिलेगा। सारे सॉफ्टवेयर्स और कैसे आपको अप्लाई करना है ये वीडियोस आपको यहां पे सीएससी मास्टर कोर्स पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप एमपी के हैं तो जाकर के ये वीडियोस देख लेना और आप वहां से अप्लाई करना। लेकिन अगर आप हिमाचल के हैं तो आपको यहां पे रिडायरेक्ट करेगा। यहां पे सबसे पहले आपको LMK लॉगिन करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आईडी पासवर्ड पूछेगा, तो अपना आईडी पासवर्ड आपको डाल देना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप देखेंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपका ओपन होगा। अब यहां पे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि सर्विसेज कहां मिलती है, तो यहां पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाएंगी, G2C सर्विसेज। अब यहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट, यहां पे आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ST/SC का, तो जिसका भी आप बनाना चाहें वो यहां से बना सकते हैं। मान लीजिए अगर ST/SC का करना चाहें, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहां पे न्यू एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। यहां पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सारी चीजें भी आपको यहां पे बताई जाती हैं, तो ये आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये 4 टैब कंप्लीट करने हैं, 4 स्टेप। सबसे पहला एप्लीकेंट डिटेल, फिर माता पिता का आपको डिटेल फिल करना है। इसके बाद यहां पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह। यहां पे आपको
सारी डिटेल अपनी स्वयं की आपकी जमीन की भूमि की जानकारी सारी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और यहाँ पे फाइनली फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। रेसिडेंट का प्रूफ आपको, है ना, और आइडेंटिटी प्रूफ और अदर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके सबमिट करना है। और यहां से आप किसी भी आमजन का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, या फिर जनरल छोड़ के एसटी, एससी, ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, तो उन लाभार्थियों को आप लाभ दिला सकते हैं, उन ग्राहकों का आप यहां से कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं, अपने स्टेट का नाम आप कमेंट में लिख देना, ताकि मैं आपके स्टेट पे कैसे जाति प्रमाण पत्र या इस तरीके के आय मूल निवासी बनते हैं वो प्रोसेस का वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हां, अगर आपको पूरा काम सीएससी का सीखना है तो सीएससी का मास्टर कोर्स है जिसे 3000 से ज्यादा भाई बहनों ने ज्वाइन किया है। एक बार मैं कहता हूं कि कंटेंट में आकर के देखना, यहां पे हम आपको क्या क्या सिखाते हैं। अच्छा लगे तभी आप ज्वाइन करना, और निश्चित ही अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो इतना कुछ सीखने मिलेगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर आपको सबसे कम पैसे में कंप्यूटर, लैपटॉप, पीवीसी प्रिंटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए है, जाकर के वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।